रायबरेली 2024 लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो रायबरेली से कांग्रेस से राहुल गांधी व भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। वहीं मानवतावादी समाज पार्टी से हिंद रोहतास भी जोर शोर से अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर रायबरेली की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी तो मेरा पहला काम भ्रष्टाचार मुक्त हो, बेरोजगारी दूर की जा सके। शासन प्रशासन में जनता का दखल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में जनता किसके सर पर सेहरा बांधती है, वह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह से हिंद रोहतास क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता भी उन्हें और उनके मुद्दे को लेकर उनको पसंद करते हुए जरूर दिखाई दे रही है। भैया अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हिंद रोहतास है और मैं मानवतावादी समाज पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हूँ एज ए सांसद। और मेरा प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, जिसको मैंने बिजनेस को राजनीति से अलग किया हुआ है। जैसा कि और जो राजनीति का ये सिस्टम हो गया है आज की राजनीति का, कि उन्होंने इसको गंदा करते हुए इसी से पैसा कमाते हैं, इसी में इन्वेस्ट करते हैं और जनता का पैसे को अपना पैसा समझते हैं। और वो जो घालमेल हो रहा है उसी से भ्रष्टाचार का कारण है। कि मैं बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ कि जनता का पैसा जनता के काम करना चाहिए और मुझे मेरे खर्चे के लिए मेरा काम करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या विजन लेके जनता के बीच में जाएंगे आप? जनता के बीच में सबसे बड़ा विजन यही है कि जनता को जो हाथ जोड़ के काम कराना पड़ता है वो सबसे आसानी से हो और प्रशासन जनता के कार्य करने के लिए आगे आए। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी प्राइवेट बैंक में जाके और किसी सरकारी बैंक में जाके, दोनों बैंकों के जो हालात हैं आप देख सकते हैं, उनका अंतर क्या है। वो आगे होके ये उनको बताते हैं कि हम आपके लिए हैं, जबकि जनता को वहाँ हाथ जोड़ के जाना पड़ता है सरकारी सिस्टम में। तो ये दोनों विपरीत स्थितियाँ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ऐसा होगा कि उसको ये खुद लगना चाहिए कि वो सेवक है जनता का और जनता के सामने उसको खुद को एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आगे आना है। ऐसा माहौल हम क्रिएट करें। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोकल मुद्दा अगर माने तो बेरोजगारी का है। और बाकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, जो मिसमैनेजमेंट की सड़क, जिसमें एक सड़कों के गड्ढे, सड़कों के बुरी हालात इसका एक उदाहरण है वो। और तीसरी बात यहाँ पर शिक्षा के हालात, जो शिक्षा की असमानता है, मैंने देखा है गांव में जाके कि लोगों के इग्नोरेंस के कारण भी, कुछ सिस्टम की कमजोरी के कारण भी शिक्षा का स्तर या शिक्षा के प्रति इग्नोरेंस, इवन लड़कियों की शिक्षा के प्रति इग्नोरेंस भी है। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि बेरोजगारी है नहीं। बेरोजगारी तो सामने दिख रही है ना। आप आए सड़क पर और देखिए, बात कीजिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ जो 2-2 साल तक जिन्होंने कुछ कमाया नहीं है। और लोग बात पर बदलाव क्यों चाहते हैं? सिंपल और स्पष्ट बातों भाषा में ये क्यों कह रहे हैं कि हमें भाजपा नहीं चाहिए। क्या मुद्दे होंगे आपके, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? हाँ, मेरा मुद्दा मैंने बताया। सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे में लोकतंत्र की हत्या के स्थिति में जो लोकतंत्र पहुंच चुका है और उसका जो गला घोटा जा रहा है, सब लोग मिलके, चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे पक्ष हो। मैं केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी में प्रतिपक्ष और जो जिसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी कहा जाता है और एक तरीका परिवार है जिसको सत्ता पक्ष भी कहा जाता है। इन दोनों पक्षों के लिए एक ने प्लेटफॉर्म तैयार किया और दूसरा उस प्लेटफॉर्म के साथ का फ़ायदा उठाकर उस अपने गलत कार्यों में लिप्त है और भ्रष्टाचार के तरीके से इसका लोकतंत्र का गला घोटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उस लोकतंत्र को उस लेवल तक पहुंचाना है जो आज तक नहीं पहुंच पाया और जनता को लगेगा कि ये शासन हमारा है, हमारी पूछ हो रही है। सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये देश उसका है, उसकी पूछ हो रही है। उसके बिना, उसके चाहे बिना कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई बड़े कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वो कहेगा तभी वो एग्री होगा, उसकी सलाह ली जाएगी। प्रॉपर जनता का शासन, जनता के लिए जो कागज़ों में है, संविधान की किताब में जहाँ न्याय और अधिकार और समानता की बातें की जा रही हैं, वो ज़मीन पर दिखेगा। प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो हमारे अवधारणा है वो भारत में भी
एक मिनट।